नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास यहां पे आप सभी के साथ शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिस चीज़ का डर था वो हुआ, यानी कि डील को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हुई और उसके बाद क्लियरिटी आ गई है। यानी इस बार हमें ये लग रहा है कि डील आने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि चीज़ें खराब होने के बाद तुरंत सुधारी गई हैं और एक पक्ष से नहीं सुधारी गई हैं, दोनों पक्ष से क्लैरिटी आई है। बहुत अच्छी बात है। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हुआ क्या। हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि डील को लेकर बहुत कुछ आया है। आज ईरान की तरफ से लगभग 1 बजे काफ़ी पॉजिटिव बयान आए, लेकिन उस पर सवाल था, क्योंकि ईरान ने जो जो चीज़ें बोली हैं वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि यूएस विदाउट एनी डिमांड पूरी करेगा, क्योंकि उसमें केवल ये था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करेंगे, उसके बदले में नवल ब्लॉकेड भी हटेगा, यूएस मिलिट्री भी हट जाएगी उनके आसपास से, यूएस ऑयल सैंक्शंस भी हटा देगा, यूएस उनके फ्रीज एसेट्स भी छोड़ेगा, साथ ही साथ फंड भी 50% एडवांस में देगा। ये यूएस ऐसी डील थोड़ी करता है, तो ये सब तो नहीं होगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले बयान आया। क्या बयान आया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में आया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान ने मीडिया को जो पीस डील या एग्रीमेंट की डिटेल्स लीक की हैं वो एक्चुअल रिटर्न एग्रीमेंट से मैच नहीं करती। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने डील को गलत तरीके से प्रेजेंट किया है और जो स्टेटमेंट दिया है उसका असल सच से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप ने ईरान को डिसऑनरेबल भी बोला है, भरोसे के लायक नहीं है, ये शब्द थे प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के। गुड फेथ में नेगोशिएट ना करने वाले, यानी सच बातचीत ना करने वाले, ऐसा ईरान को कहा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने। ट्रंप का क्लेम है कि ईरान ने पिछली रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, ये छोड़ देता हूं मैं क्योंकि ये अनऑफिशियल है, इंडिया की शिप्स पे अटैक करने की खबर बता रहे हैं ये, जिसमें ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ है ही नहीं कहीं पे, पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद बोला है ये, जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की शिप्स को कुछ हानि नहीं हुई है बिकॉज इंटरसेप्ट कर ली गई हैं वो मिसाइल्स या जो भी अटैक हुआ है। बट ये है नहीं, तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको, छोड़ते हैं। यहाँ पे चीजें वापस से बिगड़ गई थी और कच्चा तेल हो गया था $90 प्रति बैरल। बट लगभग 1 घंटे पीछे, यानी करीब 8 बजे क्लियरिटी आती है ईरान की तरफ से पहले, फिर क्लियरिटी आती है जेडी वेंस साहब की तरफ से, जो कि यूएस के उपराष्ट्रपति हैं। क्या क्या आया चलिए समझते हैं। सबसे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा ऑफिशियली कि जो कुछ भी मीडिया दिखा रहा है वो अभी ज्यादा कुछ ना दिखाए, जब सब फाइनल हो जाएगा तो हम खुद बताएंगे। आपको स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको गुणावाग करने की जरूरत नहीं है। ये इनडायरेक्ट कहना था अब्बास अरागची साहब का, लेकिन मैं डिटेल शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने एक लाइन जो बोली है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला है कि इस्लामाबाद MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ईरान यूएस के बीच जो बातचीत हो रही है इनिशियल स्टेज पे, वो अपने फाइनल स्टेज के बहुत करीब है, लेकिन अभी ऑफिशियली साइन नहीं हुई है। बस इतनी चीजें हैं कि बहुत करीब है, अपने बहुत फाइनल स्टेज के बहुत करीब है, लेकिन अभी ऑफिशियली साइन या फाइनलाइज नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा डील लगभग तैयार है, अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। मीडिया को एग्रीमेंट के कंटेंट पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। जब डील ऑफिशियली फाइनलाइज हो जाएगी तब ईरान खुद सारी डिटेल्स पब्लिक को बता देगा। ठीक है जी, क्लियरिटी आ गई। जेडी वेंस साहब ने भी कुछ इसी प्रकार का है। उन्होंने मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसको पूरी तरीके से गलत बताया है। उन्होंने कहा है ईरान डील के बारे में जो रिपोर्ट्स चल रही हैं कि ईरान को पैसे मिलेंगे या फंड रिलीज होंगे, वो गलत है, फेक है। ईरान को डील साइन करने के या बातचीत करने के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जब डील हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, तो जो जो चीजें हैं एग्रीमेंट में वो होंगी, इंप्लीमेंट होंगी धीरे धीरे। अगर फंड रिलीज करना होगा तो वो होंगी, और हमें कुछ करवाना होगा तो वो होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल साइन करने के या डील बातचीत करने के उन्हें पैसे मिल रहे हैं, नहीं। तो ये चीज क्लियरिटी दी है जेडी वेंस साहब ने। सही है अभी तक, यानी कि सारी चीजें एट द एंड बेटर और बढ़िया हो गई हैं। अब आता हूं मैं अपडेट्स पे। अमेरिका के बाजार में हरियाली है, तेजी है, बढ़िया बात है। डाउ 450 पॉइंट ऊपर है, नेस्डैक 133 पॉइंट ऊपर है। पॉइंट टर्म्स में नेस्डैक 0.5% ऊपर है और डाउ 0.9% ऊपर है।
S&P 500 में 0.6% की तेजी है और रसल 2000 1.5% समथिंग आपको ऊपर देखने को मिल रहा है इस समय। यूरोपियन मार्केट्स में भी तेजी है, जहां पे फिट्सी 1.6% ऊपर है और डेक्स में 1.7% की तेजी है। वहीं कैक 1.9% ऊपर है, यानी 2%। कच्चे तेल की बात करें तो $86.93 प्रति बैरल, यानी 87 के नीचे दोबारा कच्चा तेल आ गया है। ये बहुत पॉजिटिव अपडेट है। गोल्ड सिल्वर में हरियाली बढ़ते हुए दिख रही है, जहां पे चांदी 6.5% ऊपर कॉमेक्स पे और गोल्ड 3.25% ऊपर कॉमेक्स पे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्रिप्टो मार्केट में भी तेजी है, जहां पे बिटकॉइन $64,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। एथेरियम फ्लैट है और सोलाना में 2% की तेजी दिख रही है। FIDs के डेटा की बात करें तो वो पॉजिटिव साइड पे ही लग रहा है मुझे आज तो। कैश मार्केट में हालांकि FIs ने आज भी बेचा है 1082 करोड़ का, लेकिन कैश मार्केट में FIs ने 5341 करोड़ का खरीदा। फ्यूचर इंडेक्स में FIs ने 3602 करोड़ का खरीदा और फ्यूचर स्टॉक्स में 3840 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये डेटा काफी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।